बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 3 बुक मैथमेटिक्स, जिसमें से हमने यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 3 जो है ये कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ट्रैक्शन ऑफ मास मतलब मास जो है उसको घटाना, कैसे हम घटाते हैं। द मास ऑफ सलमा's बैग इज 8 kg 675 ग्राम। के सलमा जो है उसके बैग का वेट कितना है, 8 kg 675 ग्राम। आफ्टर टेकिंग आउट सम बुक्स द मास बिकेम 7 kg 550 ग्राम। कुछ बुक्स निकालने के बाद उसका बैग का जो वेट है वो इतना रह गया है, 7 kg 550 gram. What will be the mass of books that were take out? अब यहाँ पे देखें, we will subtract to find the difference. इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, फिर हमें मालूम होगा। Subtract 7 kg 550 gram from 8 kg 675 gram. Masses of Salman's bag, जो टोटल मास था उसका वेट वो लिखा। masses of bag after taking out बुक्स निकालने के बाद जो बैग का वेट था वो देखें। अब यहाँ पे देखें, ग्राम की जगह पे ग्राम, 5 में से 0 माइनस किए तो 5 ही आएगा। 7 में से 5 माइनस कर दिए, निकाल दिए तो बाकी 2। 6 में से 5 किए तो 1। किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम, 8 में से 7 माइनस कर दिए तो बाकी 1। मास ऑफ टेकिंग आउट बुक्स, तो जो बुक्स उसने निकाली हैं उसका वेट कितना है, 1 kg 125 ग्राम। नेक्स्ट देखें, thus the masses of books that we are taking out will be 1 kg 125 gram. Subtract 22 kg 125 gram from 35 kg 235 gram. अब इसको हम माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे भी देखें, ग्राम की जगह पे हम ग्राम ही लिखेंगे। 5 में से 5 माइनस किए तो 0। 3 में से 2 निकाल दिए, बाकी बचेंगे हमारे पास 1। 2 में से 1 माइनस किए तो बाकी 1। किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लिए, माइनस कर दिए तो 3। 3 में से 2 कर लिए तो बाकी हमारे पास 1। नेक्स्ट देखिए, अरीबा अबाउट 2 वाटरमेलन्स विद अ टोटल मास ऑफ 8 किलोग्राम 656 ग्राम। कि अरीबा ने क्या किया है कि दो वाटरमेलन मतलब तरबूज जो वो खरीदे हैं। कितना उसका दोनों का वेट जो वो इतना बताया गया है कि 8 किलोग्राम 656 ग्राम है। इफ द स्मॉल वाटरमेलन इज 3 किलोग्राम 250 ग्राम देन फाइंड द मास ऑफ द बिग वाटरमेलन। उसमें से जो स्मॉल वाटरमेलन है उसका वेट जो वो इतना है, तो आपने क्या करना है, जो बड़ा वाटरमेलन है उसका वेट बताना है कि वो कितना है। यहाँ पे देखिए, टोटल मासेस ऑफ 2 वाटरमेलन्स, टोटल जो था दोनों का मिलाकर, बड़े वाले का भी और छोटे वाले का भी जो था वो वेट इतना था, किलोग्राम 656 ग्राम। मास ऑफ स्मॉल वाटरमेलन, उसमें से स्मॉल जो वाटरमेलन था उसका मास इतना था। इसमें से टोटल में से हम स्मॉल का जब निकाल देंगे तो हमें खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगा जो बड़े वाला है उसका वेट कितना है। ग्राम की जगह पे ग्राम, 6 में से 0 माइनस किए तो 6 ही आएगा। 5 में से 5 किए तो 0। 6 में से 2 करेंगे तो हमारे पास 4। किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम, 8 में से 3 माइनस कर दिए, निकाल दिए तो बाकी 5। मास ऑफ बिग वाटरमेलन कितना आ गया है, 5 kg 406 ग्राम। Thus the mass of big watermelon is 5 kg 406 ग्राम। आगे नेक्स्ट देखें, जमील वेट 4 kg 850 ग्राम एट बर्थ। कि जब वो पैदा होता है जमील तो उसका वेट जब इतना होता है, वेट 8 kg 960 ग्राम आ ईयर लेटर। 1 साल के बाद उसका वेट जो इतना हो जाता है। हाउ मच वेट डिड ही गेन इन 1 ईयर। तो 1 साल में उसने कितना वेट जो वो अपना गेन किया, बढ़ाया है। वेट ऑफ जमील आफ्टर 1 ईयर, जो उसका वेट था वो राइट कर लिया। वेट ऑफ जमील एट द टाइम ऑफ बर्थ, और जो बर्थ का था वो लिख लिया। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 0 में से 0 माइनस किया तो 0। 6 में से 5 माइनस किए तो 1। 9 में से 8 किए तो भी 1। किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम, 8 में से 4 माइनस किए तो बाकी 4। वेट गेन, कितना वेट उसने गेन किया है, 4 kg 110 ग्राम।
Does the meal gain weight of 4 kg 110 ग्राम in a year? तो एक साल में उसने 4 kg 110 ग्राम जो है वो वेट गेन किया है। अब नेक्स्ट देखिए आगे यहाँ पर एक्टिविटी। फाइंड द टोटल वेट ऑफ बैग ऑफ 3 चिल्ड्रन। अब ये 3 बच्चे हैं, इनके आपने क्या करना है कि वेट करना है इनके बैग्स का। विच बैग विल हैव द ग्रेटेस्ट मास अमंग द बैग्स। अब इन तीनों बैगों में से देखना है आपने कि किसका मास जो है वो ग्रेटेस्ट है। ये एक्टिविटी आप स्कूल में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको हमने सॉल्व करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये सब्ट्रैक्शन के होंगे, इनमें हमने सब्ट्रैक्शन करनी है जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ग्राम की जगह पे हम ग्राम ही राइट करेंगे। 0 में से 0 करेंगे तो 0, 5 में से 5 की है तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। 7 में से 2 माइनस कर दिए, निकाल दिए तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे 5। अब इसी तरह किलोग्राम की जगह पे हम किलोग्राम ही राइट करेंगे। 9 में से 8 माइनस कर दिए तो बाकी हमारे पास 1, 2 में से 1 तो बाकी 1। अब नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से करेंगे। ग्राम की जगह पे ग्राम, 3 में से 0 माइनस कर दिए तो बाकी हमारे पास 3 ही बचेगा। क्योंकि किसी भी रकम को जब 0 में से माइनस किया जाता है तो अब हमारे पास जो रकम होती है वही आती है। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 1, 7 में से 2 किए तो 5। किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम, 9 में से 7 माइनस कर दिए तो बाकी 2। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लेने हैं। हम नेक्स्ट वालों में भी देखें, आम की जगह पे हमने ग्राम ही राइट कर लेना। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। 8 में से 5 किए तो 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम, 7 में से 6 माइनस किए तो बाकी हमारे पास 1, 8 में से 6 किए तो बाकी 2। नेक्स्ट वाले में भी देखें, ग्राम की जगह पे ग्राम, 5 में से 4 माइनस किए तो 1, 6 में से 2 किए तो 4, 5 में से 3 2। किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, 7 में से 3 करेंगे तो 4। नेक्स्ट वाले में भी देखें, ग्राम की जगह पे ग्राम, 0 में से 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। 5 में से 4 माइनस कर देंगे मतलब निकाल देंगे, नीचे वाली जो वैल्यूज है उनको निकालना है हमने। 5 में से 4 माइनस कर देंगे, निकाल देंगे तो बाकी 1 बचेगा। 8 में से 3 निकाल देंगे तो बाकी 3। इस तरह हमारे पास किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 4। नेक्स्ट वाले में भी देखें, ग्राम की जगह पे हम ग्राम ही राइट करेंगे। 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 ही, 7 में से 0 भी 7, 6 में से 5 माइनस किए तो 1 आ जाएगा। किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, 8 में से 7 माइनस करेंगे तब भी 1। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सब्ट्रैक्शन के थे, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अ शॉपकीपर सॉलिड 16 kg 250 ग्राम chocolates from a chocolate carton of mass to 27 kg 350 ग्राम। क्या कहा जा रहा है कि शॉपकीपर ने क्या किया है कि चॉकलेट का जो कंटेन होता है, बॉक्स होता है, उसमें से उसने टोटल वेट उसका इतना था, उसमें से उसने इतनी जो चॉकलेट्स है वो सेल कर दी हैं। तो बाकी बताएं उसके पास अब चॉकलेट जो वो कितनी रह गई हैं उस कार्टन में। हाउ मच चॉकलेट्स वेयर लेफ्ट, तो बाकी बतानी है हमने कितनी उसमें चॉकलेट जो है वो बाकी रह गई हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 2। टोटल जो मास है उस कार्टन का चॉकलेट के वो है 27 kg 350 ग्राम। उसमें से उसने 16 किलोग्राम 250 ग्राम चॉकलेट जो वो सेल कर दी है, तो बाकी हमने बतानी है। तो बाकी बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तब हमें मालूम होगा कि बाकी जो है वो कितनी चॉकलेट्स उसके पास रह गई हैं। अब यहाँ पे देखें, ग्राम की जगह पे हम ग्राम ही राइट करेंगे। 0 में से 0 करेंगे तो 0, 5 में से 5 करेंगे तब भी हमारे पास 0, 3 में से 2 माइनस कर दिए तो 1। किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम ही राइट कर लेंगे। 7 में से 6 माइनस कर दिए तो बाकी 1, 2 में से 1 करेंगे तो भी 1। तो हमारे पास टोटल जो है बाकी जो बची है चॉकलेट्स वो कितनी है, उनका वेट 11 kg 100 ग्राम। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। 200 kilogram meat was used for cooking from 240 kilogram meat. How much meat was left?
कि टोटल जो मीट है वो गोश्त जो है वो कितना है 240 किलोग्राम है। उसमें से 200 ग्राम जो है 200 किलोग्राम जो है वो क्या हो गया यूज कर लिया कुकिंग के लिए। तो बाकी जो है वो कितना बचेगा, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल जो है वो कितना है 240 किलोग्राम। उसमें से 200 जो है वो क्या कर लिया है कुकिंग के लिए यूज कर लिया। भी इसमें हमने क्या बताना है, बाकी बताना है कि कितना बाकी गोश्त जो है वो बचा है मीट। तो माइनस करेंगे किलोग्राम की जगह पे किलोग्राम ही, 0 में से 0 तो 0 ही आएगा, 4 में से 0 करेंगे तो 4, 2 में से 2 कर देंगे तो भी 0। तो इट्स मीन बाकी जो है वो हमारे पास कितने बच गए हैं 40 kg। बाकी जो है वो 40 kg जो हमारे पास क्या बच गया है मीट। अब यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 4 जो है ये भी कंप्लीट सॉल्व होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम थे तो इसे अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।